मेरा मेंस नहीं हो पाया, पहला मेंस था, दूसरा मेंस था, तीसरा अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट था, लाइफ खत्म हो गई, आगे क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। शायद इन सब थॉट्स से आप लोग गुजर रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स नहीं क्लियर कर पाए। इसलिए आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं सिर्फ आपसे बात करने के लिए, ना कि कोई कोर्स को सेल करने के लिए, ना कि किसी तरह की कोई मार्केटिंग करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे बात करने के लिए आप लोगों के सामने आया। तो आप एज एन एल्डर ब्रदर, मेंटोर, गाइड, जो भी मुझे कंसिडर करते हैं वैसा ही समझे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इस चीज को एक फेलियर मानते हैं या एक सेटबैक मानते हैं। दोनों चीजों में फर्क होता है। अगर तो आप इस चीज को सेटबैक मानते हैं तो आप छलांग लगा सकते हैं, यू कैन टेक अ लीप फॉरवर्ड। और अगर आप फेलियर मानते हैं तो फिर तो आप बैठे रह सकते हैं। इस वजह से मैं पहले ही आप लोगों को यह चीज बताना चाहूंगा दैट दिस वीडियो इज मेंट ओनली फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। नॉन सीरियस वाले इस वीडियो को पॉज कर दें या बंद कर दें, आप लोगों के लिए यह नहीं है। यूपीएससी 2024 2024 के जितने एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए यह वीडियो खासकर बनाया गया है। और जितने लोग मेंस नहीं क्लियर कर पाए वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि हम अपने फेलियर्स से या क्लियर ना करने से हम सीखते हैं। लेकिन क्या सीखते हैं, व्हाट डू वी लर्न। जितने लोग मेंस नहीं क्लियर कर पाए, ये बोलना कैसा रहेगा, मेरे अनुसार आप लोग बहुत लकी हैं। उन लोगों से ज्यादा लकी है जो प्री नहीं क्लियर कर पाए या जिन लोगों को मेंस का एक्सपीरियंस नहीं है। मेंस का एक्सपीरियंस होना आप लोगों के लिए अपने आप में एक माइलस्टोन है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जहां पे आपको अपने इकोसिस्टम पे भरोसा नहीं करना है। यू डोंट हैव टू लिसन टू योर फ्रेंड्स, टू योर सीनियर्स, टू योर फैकल्टीज, टू द इंस्टीट्यूट्स, टू यूट्यूब वीडियोस। आपको ये सब चीजें सुनने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं भी एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये आपकी गाइडेंस के लिए है। आपको ये सब एक्सटर्नल वॉइसेस से ज्यादा आपको यह देखना है कि अब आपने खुद एक्सपीरियंस कर लिया है। वो आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपका खुद का माइलस्टोन है। यू हैव डन योर ओन बिट। आपने अपनी खुद की नॉलेज को प्रैक्टिस किया है, टेस्ट किया है। आपने अपने खुद के एरियाज में गलती करी है। आपने खुद कोई ब्लंडर करा है। आपने खुद कोई गूफ अप करा है। ये चीजें आपने खुद कर ली हैं। तो मोर देन एक्सटर्नल वॉइसेस, जितनी एक्सटर्नल वॉइसेस हैं, जिन जिन के पास आप जा जाके रोते हो अपने माता पिता के सिवा, वो सारे के सारे जो हैं वो सब एक्सटर्नल वॉइसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंटरनल वॉइस। सो दिस माइलस्टोन ये आपका खुद का अचीवमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको क्या नॉलेज हासिल हुई, ऑन द बेसिस ऑफ आपकी खुद की मिस्टेक्स हैं और आपके खुद के जो है आंसर्स में गलतियां होंगी, जिस वजह से आपको खुद समझ में आएगा कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट अगर है तो वो क्या है। और इसी चीज पर आपको बिल्ड करना है सो दैट जो आपका ये सेटबैक है, सेटबैक मतलब एक टेम्पररी तरीके से मैं पीछे रह गया, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं पास नहीं हुआ हूं, आई हैव नॉट क्लियर्ड। इट्स नॉट दैट आई हैव फेल्ड बट आई हैव नॉट क्लियर्ड। दोनों चीजों में अंतर होता है। आई हैव नॉट क्लियर्ड मतलब मेरे लिए एक सेटबैक है। वो पोजीशन, वो सीट, वो मेरिट मेरी वेट कर रहा है। जिस भी एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरीली सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स पीसीएस की और स्टेट एग्जामिनेशंस की, रेगुलेटरी बॉडीज की भी तैयारी करते हैं। तो आप लोगों के लिए भी वो सीट तैयार है। लेकिन आपको यह देखना है कि आप इसे सेटबैक के लिए लेते हैं, सेटबैक की तरह लेते हैं या एक फेलियर की तरह लेते हैं। सो दिस इज नॉट अ फेलियर बट अ रियलिटी चेक। एक ऐसा रियलिटी चेक है जो कि आपको आपने खुद दिया है, ना कि किसी एक्सटर्नल वॉइस ने आपको आकर दिया है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज ये देखें कि यूपीएससी चाहता क्या है। ये जो है ना यूपीएससी रिक्वायर्स, ये एक मतलब ये सब टीचर्स बोलते हैं, सारी फैकल्टीज बोलते हैं, लेकिन आज तक शायद कोई समझ नहीं पाया है इसका ब्रॉड मतलब कि यूपीएससी चाहता क्या है। What does UPSC want? कि check what UPSC requires and what is left to improve. क्या चीज रह गई है। मैं इसे हमेशा जो है अपनी इस थ्योरी के बेसिस पर समझाता हूं कि यूपीएससी ये चाहता है या यूपीएससी ये पूछता है और हम वो डिलीवर करते हैं जो हमें आता है, जो कि यहां पे है। इस गैप को भरने को ही प्रिपरेशन बोलते हैं।
क्योंकि ये प्रिपरेशन इतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग होती है कि मुझे क्या 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 पता लग गया, इस वजह से आपके पास ये स्टेज है, आपके पास ये स्थिति है कि मुझे ये आता है जी। लेकिन यूपीएससी ने तो ये पूछा ही नहीं है, यूपीएससी कुछ और पूछ रहा है। इस वजह से हमें जो ये गैप है ये ब्रिज करना है। सो व्हाट यूपीएससी रिक्वायर्स एंड व्हाट इज लेफ्ट टू इंप्रूव इज दिस गैप, ये वाला गैप है। कुछ स्टूडेंट्स का ये गैप इतना है जो मेरिट में आए हैं लेकिन उनकी रैंक पीछे आई है, जो मेरिट में रह गए 10, 20, 50 नंबर से, उनका गैप इतना है, जो ज्यादा नंबरों से रह गए उनका गैप इतना है। लेकिन यही गैप जो है ये सबको ब्रिज करना है और इसी चीज से आपको फाइन ट्यून करना है अपने आप को ताकि आप आगे बढ़ सके, बिकॉज योर जर्नी एक्चुअली स्टार्ट्स ओनली फ्रॉम हियर। तो क्या करें, व्हाट टू डू? मतलब ये तो शायद आप सभी को पता होगा, ये अब तक पता चल गया होगा। कई सारे YouTube वीडियोस में देख रहा हूं, आप सबने देखे होंगे जो अभी तक आ चुके हैं। लेकिन अब क्या करना है? अब एज ऑफ टुडे कि हम अभी 10 दिसंबर की डेट को पार कर चुके हैं और आपको पता है प्रीलिम्स की डेट क्या है, मेंस की डेट क्या है, टाइम टेबल आपके सामने है। अब क्या करें? सबसे पहली चीज है, क्योंकि अभी मेंस का रिजल्ट आया है, आपके मन में सब कुछ फ्रेश है, तो आप सबसे पहले जो है मेंस को एनालाइज करेंगे। यू विल एनालाइज मेंस एंड माइंड यू दिस इज ओनली एनालिसिस, दिस इज नॉट दैट यू कीप मतलब फिर किताबें खोल के बैठ जाओ, उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले है ड्यू डिलिजेंस एनालिसिस। मेंस का रिजल्ट आए 2 दिन हो गए, 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए। आज हम मंडे है, मतलब मंडे को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप ये समझ लीजिए आप थर्सडे या फ्राइडे तक ब्रेक लीजिए आराम से, और सैटरडे से शुरू करिए, 3-4 दिन का ब्रेक लीजिए। उसके बाद जो है अपना फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश ऑब्जेक्टिव के साथ आप ये चीज स्टार्ट करेंगे कि आपके मेंस के अटेम्प्ट में क्या क्या चीजें रह गई और क्या क्या चीजें थी। इसमें मैं आपको एक एक एरिया बताऊंगा कि आपको क्या क्या एरिया स्टडी करना है। अपने क्वेश्चन पेपर्स जो है खोलिए, आप जानते हैं अच्छे से, यू नो द ड्रिल। ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल के दोनों पेपर, तो कुल मिला के आपके ये 7 पेपर होते हैं। ये 7 पेपर जो है आपको एनालाइज करने हैं। कैसे एनालाइज करने हैं या कौन कौन से एरियाज पे फोकस करने हैं ये आपको जानना है। 3 अलग अलग कलर के पेन, या आप एक पेंसिल, ब्लू पेन, ब्लैक पेन या ग्रीन पेन लेकर आप बैठे। सबसे पहले ग्रीन पेन से आप वो क्वेश्चंस मार्क करेंगे जो क्वेश्चंस आपको आते हैं और जो क्वेश्चंस जो है, जो एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द एरियाज यू कुड कंप्लीट एंड रिवाइज, और जिनके सवाल आपके सही हुए, ये सबसे पहला एरिया है। सबसे पहले आइडेंटिफाई, लोग बोलेंगे अपनी वीकनेसेस को देखिए स्वॉट एनालिसिस के अनुसार, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले आप देखिए जो एरिया आप सिलेबस के तौर पे कंप्लीट कर पाए, रिवाइज कर पाए। जो आप कंप्लीट कर पाए और आप रिवाइज कर पाए, सबसे पहले उन एरियाज के जो क्वेश्चंस हैं, क्या वो मेरे सारे क्वेश्चंस ठीक हुए हैं? Have I been able to correct all those questions? ये सबसे पहली चीज है, क्योंकि अगर इस एरिया में भी गलती हुई तो इसका मतलब यहां पे कुछ लैकिंग है, आपके कॉन्सेप्ट्स शायद पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज एरियाज। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये बोलो जी मुझे ये आते हैं, मुझे GS3 के 7-8 टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, GS2 आता है, GS1 आता है, ऑप्शनल का पेपर 2 आता है, तो पेपर 2 में आपका क्या स्कोर है, या पेपर 2 में आपको क्या लगता है कि आती हुई चीज में कहां कहां गलती हुई। सो एरियाज ऑफ सिलेबस यू कुड कंप्लीट एंड रिवाइज, क्योंकि आपको यह पता है कि यह चीज आप आगे भी कर पाओगे, या इस चीज पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि आपको आता है, ये शायद रिवीजन पे आपका और स्ट्रांग होगा। Followed by that is something that you could not complete and could not revise. Very very important. ये आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, मेरे अनुसार इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें क्या गलतियां हैं और जो आपकी वीकनेस है वो तो है ही, वो तो आपको पता लगेगा। लेकिन इस चीज को आप आइडेंटिफाई सबसे पहले करो, इसी को आइडेंटिफाई करोगे तब आप सोच पाओगे, यू विल बी एबल टू थिंक कि आपको आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है। So areas of syllabus you think you attempted nicely with decent answers, ये चीज आपको पता लगेगी जब आप फर्स्ट ऑप्शन को ठीक से करेंगे। जो एरियाज आपके कंप्लीट हैं उन्हीं का आंसर आप डिसेंट लिख पाएंगे। सो जो भी आपने अटेम्प्ट करा है ठीक से आप उसको आइडेंटिफाई करें। जो चीज ठीक से नहीं अटेम्प्ट हुई है या उसके आंसर्स गलत हैं, जो आपने पेयर ग्रुप में डिस्कस करा होगा, या आपको सजेस्टेड मॉडल आंसर्स अभी तक कितने सारे टेम्पल्स ऑफ लर्निंग आ गए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कहां कहां गलती है। तो वो आंसर्स जो है
वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। जब ये तीनों एक्सरसाइज हो जाएं, फिर क्वेश्चन पेपर का वो एरिया वेर यू मिस्ड द एसेंस ऑफ द आंसर, ये जो तीनों चीजें हैं ना, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीन चीजें, ये आपको अगले अटेम्प्ट के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपने कवर करा है, लेकिन कवर करी हुई चीज आपने कहां गलत करी है। These three things will make you even stronger. This will fetch you even higher marks in the 2024 attempt. मेरी बात मानिए। और फिर आएंगे आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की कौन से सवाल नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो मैक्सिमम ये क्वेश्चंस वही होंगे जो आपके पॉइंट नंबर 2 में एरियाज आपके अनकवर्ड रह गए, क्योंकि वही मोस्टली ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन आप हिला भी नहीं पाते हो या आप एकदम छू भी नहीं पाते हो, आप 2 लाइन से ऊपर नहीं लिख पाते हो। या तो देखिए अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के पीछे 2 रीजन होते हैं, एक तो यह है कि टाइम खत्म हो गया, और दूसरा यह है कि आती नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा लेकिन कुछ पता ही नहीं है कहां से शुरू करें, कैसे क्वेश्चन को हिलाएं। तो इस चीज को लेके यू हैव टू मेक अ क्लियर लिस्ट ऑन व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये तभी हो पाएगा अगर आपने ये एरिया एनालिसिस करे हैं। ये एरियाज और क्वेश्चंस का एनालिसिस है, सारे क्वेश्चन पेपर्स लेके और वो सारे एरियाज लेके पूरे सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए। आई एम श्योर आपकी सब वॉल्स पे लगाई होगा। उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो कि मुझे देखने हैं। इस एनालिसिस में आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है, इट कैन टेक यू इवन अ वीक। अगर आपको लगे कि आपको 2-4 घंटे में ही काम खत्म करना है, नहीं होगा। गिव इट टाइम, गिव इट आवर्स, गिव इट 5-7 आवर्स अ डे, 5-7 घंटे एक दिन में इसको दीजिए। एक पेपर को पूरे सिलेबस के साथ ढंग से एनालाइज करिए, और ऑप्शनल में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए 1 हफ्ता बोल रहा हूं। इट कैन टेक 5 to 7 days टू बेसिकली डू दिस। जब ये पूरा एनालिसिस आप करें मेंस का, तब जाके आप इस स्थिति में पहुंचेंगे कि आपको पता चलेगा कि भाई अब मुझे किन किन चीजों पे फोकस करना है, व्हाट ऑल डू आई हैव टू फोकस अपॉन। इसके साथ, इस एनालिसिस के साथ, अब कैसे स्टार्ट करना है, अब जब ये हो गया काम तो कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि आप लोगों ने इस साल 2023 में प्रीलिम्स क्लियर करा है, वो आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दैट इज एन अचीवमेंट दैट यू हैव डन, ऑलराइट। क्योंकि आपने उस अचीवमेंट को पूरा करा है, इसलिए आपको वो चीज अगले साल भी अचीव करनी है। तो प्रीलिम्स के साथ साथ सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अपने वीक सेक्शन से, कमजोर एरिया से, जो पोर्शन आपने कवर किया ही नहीं, या कवर करना भूल गए, या रह गया। सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी एनी वे पॉसिबल। वो ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है, GS3 एथिक्स कुछ भी हो सकता है। किसी का GS4 है, किसी का GS3 है, किसी का ऐसे है, किसी का ऑप्शनल है, और उसके सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। और मेनी सब पार्ट्स ऑफ द 7 पेपर्स, देयर मे बी मोर देन 2 पेन एरियाज। किसी लोगों के तो पूरा GS3 कमजोर है, पूरा GS4 कमजोर है। GS4 पढ़ते हैं लेकिन उसमें नंबर नहीं आते। GS2 मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। GS1 में मुझे कुछ आता ही नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री मिस हो गई, सोशल इश्यूज मैंने पढ़े नहीं, ज्योग्राफी मुझे आती नहीं। GS1 लोगों का पेन एरिया है आजकल। GS1 का कोई कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स नहीं है, क्योंकि GS1 जो है हम नॉर्मली प्रीलिम्स के साथ ही करते हैं। इस वजह से GS1 में लोगों का पेन एरिया आजकल होने लगा है। मुझे कितने मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर ये मेरा पेन एरिया है, या कहां से करें। सो इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज वीक एरियाज, पेन एरियाज, टू अ लेवल इट नेवर बिकम्स अ पेन अगेन। तो यही चीज आपको सोचनी है कि दोबारा वो पेन पॉइंट ना बने, या उस पेन पॉइंट पे तैयारी के साथ, तैयारी की वजह से या तैयारी को लेकर आपको मलहम लगाना है, जिससे कि वो हीलिंग प्रोसेस और ज्यादा स्ट्रांग हो। ये जो चीज है, ये सबसे पहले आपको ये अपने पेन पॉइंट्स पर ही करनी है। यही आपको कॉन्फिडेंस देगा। दिस इज व्हाट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, स्पेशली ऑप्शनल स्टूडेंट्स को, जिन स्टूडेंट्स के ऑप्शनल में ठीक ठाक नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ठीक ठाक नंबर होंगे, आप भी सुने, या जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑप्शनल दोनों में से एक पेपर भी लैकिंग रहा है या कम रहा है, आप लोगों के लिए खास है कि ऑप्शनल को हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपका मान लीजिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, तो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, उससे करंट अफेयर्स का कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या कोई लैंग्वेज पेपर है। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल PSIR है, तो हाउ वेल आर यू अक्वेंटेड विद द करंट डूइंग्स, और उस चीज को आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने आंसर्स में, कैसे आप अपने आंसर की क्वालिटी बाकी सबसे बेटर बनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, बट यू हैव टू बी बेटर देन द रेस्ट। आपको बाकियों से बेटर होना है। तो ये ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी में आपको सिंक में कैसे चीजें लानी है, ये चीज बहुत जरूरी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मोस्टली जो ऑप्शनल एंथ्रो, सोशियो,
पब एट, आपका इकोनॉमिक्स और पीएसआईआर, ये इन सब ऑप्शनल स्टूडेंट्स के हैं और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते हैं। उसके साथ दूसरी चीज है कि जितने स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करते हैं एंड में, या मतलब समरी से रिवाइज करते हैं, दे प्रोबेबली मिस द एसेंस। ये मैं 2-3 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ कि सर एसेंस हम भूल गए कि क्या क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करें, पूरा होलिस्टिक फीचर क्या है या होलिस्टिक तरीके से कैसे एड्रेस किया जाता है। ये बिल्कुल हो सकता है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि आपका रिवीजन कहीं रह गया होगा। ऑब्वियसली इतनी मोटी मोटी किताबें आप दोबारा तो पढ़ोगे नहीं, तो वो जो एसेंस है उसको लेने के लिए अभी से आपको रिवीजन चालू करना पड़ेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का, एटलीस्ट दोनों में से एक पेपर का। सो वी मिस द एसेंस ऑफ द टॉपिक इन शॉर्ट नोट्स, व्हिच इज अ रीजन फॉर वीक आंसर। और ये जो वीकनेस है ना आंसर्स में, ये दिख जाती है, ये भतेरी दिख जाती है। मैं कितनी टेस्ट सीरीज एवेल्युएट करता हूं, आज भी करता हूं, लिमिटेड पेपर्स ही करता हूं। उसका रीजन सिर्फ ये है दैट आई शुड नो कि हाउ द स्टूडेंट इज थिंकिंग। और स्टूडेंट वही गलतियां कर रहा है जो स्टूडेंट 10 साल पहले करता था, जो 2014 में गलतियां करता था वही 2023 में कर रहा है, क्योंकि वो वीकनेस जो है वो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से है। और वो इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, स्टूडेंट लिखता वो है जो उस बेचारे को आता है। ये चीज करना अभी इसी पॉइंट पे जरूरी है। यू हैव टू स्टार्ट विद इट राइट नाउ। ये आप नहीं कर सकते कि अभी जो है कुछ और पढ़ लेता हूं या अगले महीने कर लूंगा, नहीं। टुडे इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट। जब आपका एनालिसिस पूरा हो जाए इन चीजों का, फिर आप ये वीक एरिया से स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स क्लियर करना आप लोगों के ऊपर एक दया दृष्टि रही है, आप लोगों के ऊपर एक उपकार रहा है। आप लोग चाहे वो मेहनत से हुआ हो, लक से हुआ हो, 2023 प्रीलिम्स का पेपर जो है वो आपने क्लियर करा, आप बहुत लकी थे। मैं आपको बता रहा हूं आप लकी थे। क्योंकि आप लकी थे इसलिए अब आपको हर साल वो लक को जो है अपनी तरफ खींचना है, बिकॉज यू विल नॉट बी लकी एवरी ईयर। यू हैव टू क्लियर प्रीलिम्स। इतनी मेहनत मेंस में करोगे क्यों? तो जब वो प्रीलिम्स को अपियर करने की स्टेज आएगी, उसके पहले यू शुड बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट प्रीलिम्स। उसके लिए टेस्ट सीरीज शुरू होगी आज। और जितने आपके टेंपल्स हैं एग्जिस्टिंग टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, जो मर्जी ज्वाइन करो। जो नॉन इंस्टीट्यूट से नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप टेस्ट सीरीज अपेयर करें और बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स टेलीग्राम वगैरह ग्रुप्स पे रहते हैं आज की डेट में, आप डाउनलोड कर सकते हो। सो स्टार्ट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज राइट अवे। हर संडे टेस्ट होता है, आप जानते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। और यहां पे जहां जहां आपकी गलतियां हो रही हैं, उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करें और उन वीक एरियाज को आप स्टडी करें। बस इसमें होलिस्टिकली दोबारा पूरा का पूरा स्टार्ट करना या बेस से या ग्राउंड से स्टार्ट करना, इट डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर मेंस। और जो फर्स्ट टाइमर्स या जो ऐसे स्टूडेंट्स दे रहे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं क्लियर करा है, उनके लिए भी मैं बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें। इन एनी केस टेस्ट सीरीज तो करनी ही है। सो स्टार्ट रिवाइजिंग करंट अफेयर्स। ये भी चीज प्रीलिम्स के साथ साथ चलती है, दैट यू मे हैव मिस्ड ड्यूरिंग मेंस एंड पोस्ट मेंस। मेंस में क्या होता है, स्टूडेंट्स मेंस देते हैं, उसके पहले 1-1.5 महीने से करंट अफेयर्स से कट ऑफ हो जाते हैं और मेंस के बाद ब्रेक ले लेते हैं। लेना भी चाहिए, बनता भी है, नहीं तो बिल्कुल बर्नआउट हो जाओगे। तो जितने करंट अफेयर्स आपने मिस करे हैं, यू हैव टू बी अब्रेस्ट विद द करंट अफेयर्स जो मेंस के 1 महीने पहले से लेके अब तक हुए हैं। 3 महीने हो गए रफली उस बात को। यूज मंथली मैगजीन्स फॉर इट, या तो मैगजीन या कंपाइलेशन या वेबसाइट्स, जो भी आप पहले रेफर करते थे उसी को आप रेफर करें। और आप ये लोकेट करें, स्टैटिक हो या करंट पोर्शन हो, वो आपकी कवरेज किस तरीके से हुई है, हाउ हैज दैट बीन कवर्ड, बहुत जरूरी है। सो प्रीलिम्स 2024 इज हाईली इंपॉर्टेंट। जो प्रोसेस आप आज से स्टार्ट करेंगे, अभी से लेकर आपके पास 2.5 महीने का टाइम है। फरवरी एंड तक आपके ये पेन पॉइंट्स जो मैंने आपको वीक एरियाज एड्रेस करने को बोले मेंस के, ये खत्म हो जाने चाहिए, बी इट ऑप्शनल और एनी अदर पेपर और कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स। कोई 2 पेन एरियाज है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का रिवीजन है, या जो पेन एरियाज जो पेन पॉइंट्स है वो खत्म करो। जो आपको लगता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बाद में भी हो सकता है, लेकिन पेन पॉइंट्स के लिए आपको प्रीलिम्स के बाद टाइम नहीं मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड टाइम। सो फर्स्ट यू हैव टू फिनिश दिस and give plenty of time and energy in fine tuning these areas till February end, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपका गोल्डन टाइम है। ये 2024 सितंबर अक्टूबर तक नहीं आएगा दोबारा। दिस टाइम यू हैव ओनली राइट नाउ। इसके बाद आप लोगों को ये टाइम नहीं मिलेगा। आपको अभी ये चीजें करनी है, इसी वक्त ये चीज स्टार्ट करनी है, आज से ही।
और इसके साथ जो पैरेलल चीज आप शुरू करोगे वो है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। ओनली वर्क ऑन वीक एरियाज, डू नॉट वर्क ऑन एवरी सिंगल सब्जेक्ट कि आप लक्ष्मीकांत का एक एक पेज पढ़ने बैठ गए या रमेश सिंह का एक एक पेज पढ़ने बैठ गए, नहीं, उसका टाइम नहीं है आपके पास। आपके पास जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का और वीक एरियाज एड्रेस करने का है। प्रीलिम्स तो निकालना ही है, उसमें तो दो राय है नहीं। और मेंस तक आते आते इस बार आपको मेंस निकालना ही है। यू हैव टू क्लियर मेंस एंड दिस इज व्हाट योर टारगेट शुड बी। हार नहीं मानूंगा, रीस्टार्ट, ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, खुद को कर बुलंद इतना, ये पेप टॉक और मोटिवेशनल कोटेशंस मैं भी दे सकता हूं, लेकिन मुझे कोई देने का शौक नहीं है, क्योंकि इससे आपकी हेल्प नहीं होगी। आपको बूस्ट मिलेगा, आपको एड्रेनालिन रश मिलेगा 2-4 घंटे का, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है आप फिर घूम फिर के वहीं आ जाओगे। मैं चाहता हूं जेन्युइनली आप लोगों को एड्रेस करना और आपकी हेल्प करना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू हैव टू मैनेज स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस मैनेज करना है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा टाइम जो है आपका ओवर थिंकिंग के कारण ये चीज खा जाती है कि भैया स्ट्रेस बहुत हो रहा है, टेंशन बहुत हो रही है। अब इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है कि क्या होगा मेरा लाइफ में, क्या होगा, कैसे होगा, कहां पहुंचूंगा? अरे कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे भाई, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं निकलेगा ना। आप मुझे देख लीजिए, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, मेरा बैकग्राउंड है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। मैं भी जो है ये सोच के बैठ सकता था, मेरी एज 26-27 की हो चुकी थी जब मैंने पढ़ाना शुरू करा, एंड माई बैंक बैलेंस वॉज 0। आई हैड नो क्लू, या तो मैं नौकरी करता दोबारा जाके, कुछ 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो मेरा कहने का मतलब यह है दैट यू हैव टू मैनेज स्ट्रेस बाय निगेटिंग दीज थिंग्स, क्योंकि आपकी जितनी एनर्जी स्ट्रेस को मैनेज करने में, स्ट्रेस की वजह से खत्म हो जाएगी, आप ये समझ के चले उतनी एनर्जी आप पढ़ाई में लगा दोगे तो आपका पेपर निकल ही जाएगा, आप मेरिट में तो आ ही जाओगे। सो रिमेंबर, यू नीड टू कीप योर माइंड एंड योर हार्ट हैप्पी। वो हैप्पीनेस कैसे होगी? स्ट्रेसिंग ओवर सेटबैक कि फेल हो गए, छाती पीट रहे हैं, नहीं, इज नॉट अ काइंड ऑफ सिचुएशन यू वांट फॉर यू राइट नाउ। इट डज नॉट हेल्प। ये चीज जो है, दुनिया खत्म हो गई, ये किसी तरह की कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ये आपको स्ट्रेस जो है आपका बढ़ा रहा है। अ स्ट्रेस्ड माइंड विल डू मोर डैमेज देन गुड, और ये चीज वाकई में होती है। दिस इज द ट्रूथ। अगर स्ट्रेस हो तो उस मामले में आपको बात करनी हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करिए, बॉयफ्रेंड से बात करिए, सीनियर से बात करिए, फैकल्टी से बात करिए, अपने मूवी देखकर आइए, लैपटॉप पे कुछ खोल के देख लो, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। Go talk to someone, your seniors, able friends, faculty who have seen you for the past 1 year. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई ना कोई पेयर ग्रुप रहा होगा जिसने आपको पिछले 1 साल में 6 महीने में देखा होगा। अगर वो आपका जेन्युइन दोस्त या जेन्युइन इंसान है, उसने आपको एवॉल्व होते देखा होगा कि हाउ हैज द पर्सनालिटी ऑफ दिस पर्सन चेंज्ड, और क्योंकि इस इंसान की पर्सनालिटी चेंज हुई है तो वो शायद आपको अच्छे इनपुट्स दे सके कि भाई ऐसा कर, ऐसे 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 कर, यू विल बी एबल टू क्रैक और यू विल बी एबल टू कवर दिस। तो आप जो है, आप 1 साल की प्रिपरेशन में हु कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई मिस्टेक इन योर अप्रोच, कीप दैट पर्सन क्लोज टू यू। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो नॉन प्रिपरेशन वाले लोग होते हैं उनको आप टच में रख सकते हो, बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो इट विल बी अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज कि अगर आप इन लोगों से बात करें, इनको आइडेंटिफाई करो, सच बोलेंगे ये, और जो आपको क्रिटिसाइज करता है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये मेरे भले के लिए बोल रहा है। टू हैव योर अप्रोच डिस्कस्ड एंड विद समवन हु यू कैन हेल्प डू इट। आप किसी की हेल्प कर सको, करो, वो भी आपकी हेल्प करेगा, हाईली इंपॉर्टेंट। और ये नहीं है कि आपको उनकी हर बात माननी है, वो तो ठीक है, आधी चीजें नॉइज होंगी, लेकिन कुछ तो काम का होगा, 10 में से 1 चीज तो काम की होगी, तो फाइनल जजमेंट की तरह ना ले, लेकिन आपको पॉइंट्स जो है उसको सीरियस थॉट दें कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हाउ डू आई इंप्रूव, या मैंने कहां गलतियां करी, या मेरे क्या एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी। क्योंकि आपके अगर एटीट्यूड में प्रॉब्लम होगी, या अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो दैट यू हैव टू सॉल्व, दैट यू हैव टू सॉल्व बाय अ हेल्दी माइंड, बाय टॉकिंग कि भाई ये चीज जो है ये मैं ऐसे करूं कि मुझे अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो कि मुझे नींद ही नहीं आ रही और सुबह उठ के ब्लैकआउट हो गया एग्जाम। नहीं होना चाहिए। रिपीटिंग द सेम सिलेबस विद द सेम मिस्टेक्स विल गिव द सेम रिजल्ट। आप सेम मिस्टेक्स करें, वो सेम रिजल्ट देगा। अगर आप उन्हीं चीजों पे काम करें तो एटलीस्ट उन एरियाज में गलती नहीं होगी जिन एरियाज को आपने पहले अपने ओर पे देखा है। तो इसी वजह से मैंने ये बोला कि मैं मोटिवेशनल टॉक या पेप टॉक पे विश्वास नहीं रखता, देने को मैं भी दे सकता हूं, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, तो इस वजह से मैंने फ्री मेंटरिंग सेशन रखा है।
तो एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है नीचे डाउनलोड सेक्शन में, उस गूगल फॉर्म पे जाएं और अपना जो भी डिटेल्स या पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड है वो भरें। जो फर्स्ट 10 एंट्रीज होंगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे फर्स्ट 10 एंट्रीज होंगी, और ये सिर्फ प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिन्होंने मेंस अभी अपियर करा है, सिर्फ उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर वो 10 स्लॉट्स फिल हो जाते हैं तो बाकियों को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, और अगर वो 10 स्लॉट्स नहीं फिल होते हैं तो फिर हम सेकंड ऑप्शन बाकियों को रखेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 10 सीट्स में मैंने ली है। मेंटरिंग सेशन के लिए डिटेल्ड मेंटरिंग होगी, जितना पूछना है पूछना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 1 हफ्ता 1 महीने तक आई एम अवेलेबल फॉर योर गाइडेंस। वीक में 1 स्लॉट आपको मिलेगा, उस 1 स्लॉट में आप सब कुछ जो है पूछ सकते हो, एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज अ वॉलंटरी इनिशिएटिव, ये मेरी तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है, तो प्लीज कंसिडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। आई रियली वांट टू हेल्प यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट एवरीवन, नो टाइम टू वेस्ट। इसी वक्त जो है अपनी पढ़ाई पे, तैयारी पे वापस जाइए। थैंक यू सो मच।